बोल बाबा ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सबसे आगे बोलिए अभी हाथ तो क्या दरकार, हाथ उठाना ज़रूरी क्यों है? हाथ उठाना ज़रूरी क्यों है? हम लोग जब किसी को सरेंडर करते हैं ना, ऐसा बोलते हैं प्लीज़ बचाओ, बोलते हैं ना ऐसे। ये हाथ उठाना मतलब हो गया सरेंडर करना। क्या मतलब हो गया? सरेंडर करना। तो जो हाथ उठाते हैं, हम लोग हमेशा हरे कृष्ण बोलते वक्त हाथ उठाकर ही बोलते हैं। ऐसे पूरा सब ठीक है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र बोला आदमी हाथ उठा करके भगवान के ये बताने का मतलब है कि भगवान नाउ आई सरेंडर अप टू यू, मैंने आपको सरेंडर कर दिया। इसलिए हाथ उठा के बोलना उचित है, सही है। और हाथ नीचे करके बोलेंगे तो भी सरेंडर होगा, बट भगवान को अच्छा लगता है कि हाँ सामने वाला सरेंडर टू मी, मेरे को सरेंडर कर दिया, तो इसलिए उसका ज़रूरी है। तभी हम लोग आज से गीता स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहले ये बता दूं कि लड़ाई हुआ क्यों, कि लड़ाई है वो हुआ क्यों। तो क्या हुआ कि बचपन से कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 थे, राइट। तो बचपन से क्या था कि जो पांडव थे 5 पांडव कौन कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 भाई थे। और ये बचपन से ही जंगल में पले बड़े थे। क्यों? क्योंकि इनके पिता जो थे, मैं पूरा इतिहास बताऊंगा आगे आएगा, तो पहले अभी बता दूं कि लड़ाई क्यों हुआ था। तो वो बचपन से जंगल में थे। जब वो 11-12 साल के हुए तो उनको हस्तिनापुर यानी उनका राज्य में आने का जगह मिला। जब वापस आए तब कौरव थे यहाँ पे। कौरव कितने थे? 100 भाई और एक बहन थी। कौरव की एक बहन थी, दुश्शला नाम था। क्या नाम था? दुश्शला। तो वो जो 100 भाई और एक बहन थी, 100 भाई और एक बहन थे, तो बहन वॉज गुड, सिस्टर वॉज वेरी गुड, बहन बहुत अच्छी थी। बट 100 भाई को बचपन से शकुनी चाबी दे के ख़राब कर दिया था कि ये पांडव तुम्हारे दुश्मन हैं, इनको जान से मारोगे तो जाके गद्दी मिलेगा, वरना गद्दी नहीं मिलेगा। तो बचपन से ही दुर्योधन एंड कंपनी यानी दुर्योधन उसका 100 भाई या 99 भाई पांडव से बहुत जलते थे। और बचपन से ही शकुनी बहुत प्रयास किया मारने का, कभी जला करके, कभी विष खिला करके। तो धीरे धीरे जब पांडव बड़े हो गए तो उनका राज्य मिलना था। तो धृतराष्ट्र मतलब लालची था। एक्चुअली धृतराष्ट्र का क्या था कि वो एक होता है ना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री बाहर चले जाते हैं तो एक होता है क्या बोलते हैं, कार्यवाही प्रधानमंत्री, टेम्प्रोरी का एडिशनल प्रधानमंत्री बोलते हैं, या टेम्प्रोरी प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अभी प्रधानमंत्री बाहर गए तो वो डिसीजन ले सकते हैं। तो वैसे ही पांडु जंगल में गए थे, कुछ था बताऊंगा बाद में उसके बारे में। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र को टेम्प्रोरी बनाया गया था, राजा बनाया गया था, लेकिन जंगल में जाकर उनका डेथ हो जाता है। किसका? पांडु का। तो धृतराष्ट्र परमानेंट राजा बन गया। और परमानेंट राजा नहीं बने थे, एक्चुअली ये था कि जब युधिष्ठिर महाराज बड़े होंगे तो वो आकर गद्दी संभाल लेंगे, तब तक धृतराष्ट्र राजा हैं। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में लालच आ गया, मेरे को ये गद्दी नहीं छोड़ना है। और छोड़ो तो किसके लिए? अपने बेटे के लिए। तो वो भी चाहते थे उनका बेटा राजा बने, लेकिन उसके बेटे में दुर्योधन में कोई क्वालिटी नहीं था। लड़ाई झगड़ा, झूठ, बेईमानी, मतलब चालबाजी, अत्याचार, ये सब उसका क्वालिटी था दुर्योधन का। तो फिर क्या हुआ कि शकुनी बता दिया कि अगर ये पांडव जिंदा रहेंगे तो तुमको राजा बनने नहीं देंगे, तो इनको मार डालो। ऐसे करके बहुत सारा चाल चला गया। तो फाइनली ऐसा हुआ कि बोला गया कि ठीक है, पांडव को आप अगर राजा नहीं बना सकते, धृतराष्ट्र को बोला गया अगर राजा नहीं बना सकते तो आप एक काम करो, इनको अलग राज्य दे दो। तो उनको एक जगह दिया गया, उसका नाम था पहले था उसका नाम मतलब एक्चुअली इंद्रप्रस्थ था वो, दैट इज़ इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ एक जंगल था,
जहाँ पे सांपों का निवास था, वहाँ पे भूत रहते थे। लेकिन भगवान कृष्ण की मदद से उन्होंने क्या किया, उसको सुंदर महल बनवा दिया। तो अब ये चीज़ दुर्योधन को देखा नहीं गया, तो दुर्योधन क्या किया, जुए में खेल कर हरा दिया उनको, जुए में खेल के हरा दिया। हरा के क्या किया, पूरा राज्य हड़प लिया। तो जब द्रौपदी का जब उसी द्युसभा में, राज्यसभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो वो लंबा कहानी आता है, बाद में डिस्कस करें उसके बारे में। तो फिर क्या होता है कि द्रौपदी ऐसा बोलती है कि ठीक है, हम पति को लेकर बनवास जा रहे हैं हम लोग। तो तय क्या होता है कि 12 साल का बनवास, 1 साल का अज्ञातवास। अज्ञातवास में क्या होता है, अगर 12 साल का बनवास कोई काट लिया और 1 साल पांडु को छिप के रहना था, पांडव को, 5 पांडव द्रौपदी को छिप के रहना था। अगर कोई पकड़ लिया तो फिर से 12 साल और 1 साल। नहीं समझ में आया? कुछ समझो। एक्चुअली उनको जब 12 साल का बनवास मिला था, उनको 12 साल का बनवास मिला था और 1 साल का अज्ञातवास। अज्ञातवास में क्या होता है कि 12 साल बनवास के बाद 1 साल पांडवों को छिप के रहना था। लेकिन 1 साल में उनको कोई पकड़ लिया या दुर्योधन पहचान गया कि हाँ ये पांडव मैंने देख लिया, वापस से 12 साल बनवास चालू हो जाएगा फिर से उनका। तो 1 साल जो लास्ट का 1 ईयर दैट इज़ वेरी क्रिटिकल, क्योंकि पकड़े गए तो फिर से 12 साल रिपीट हो जाएगा। तो 12 साल बनवास, 1 साल अज्ञातवास सब खत्म हुआ। तो ये तय हुआ था कि जब पांडव वापस आएंगे, इनका राज्य हम दे देंगे, जो इंद्रप्रस्थ था वो दे देंगे। हस्तिनापुर तो था ही दुर्योधन का, इंद्रप्रस्थ भी वो जुए में हार गए थे पांडव लोग। जब वापस लौट के आए पांडव 13 साल बाद जो लौट के आए, तो दुर्योधन मना कर दिया कि नहीं देंगे। तो आप ये ऐसा हो कि लड़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि बचपन से ही तो बहुत परेशान किया था, जहर दे के मारना, जला के मारना, वाइफ का मतलब चीरहरण करना, बहुत परेशान किया था। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं ठीक है, हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, हम लोग ऑप्शन देखते क्या ऑप्शन है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि पे काम करिए केशव, आप जाके बात करिए और बोलिए कि अगर हमको 5 गाँव दे देते हैं, 5 पांडव को, 5 पांडव को अगर 5 गाँव दे दे तो हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम 5 पांडव 5 गाँव लेकर रह जाएंगे। कृष्ण बोलते अच्छा आइडिया है। कृष्ण जाते हैं वहाँ बात करने के लिए, और कृष्ण बोलते हैं हस्तिनापुर में जाके कि एक काम करो, पांडव तो बनवास वापस आ गए, आप तो बोल रहे हो कि जमीन कुछ उनका आप राज्य नहीं दोगे, ठीक है आप मत दो, आप एक काम करो उनको 5 गांव दे दो, पूरे इंडिया में से 5 गांव दे दो, जिसे 5 पांडव लेके अपनी ज़िंदगी बिता देंगे गरीब की तरह। तो दुर्योधन क्या बोलता है कि 5 गाँव तो दूर का बात है, मैं सुई के नोक जितनी ज़मीन भी नहीं दूंगा उनको। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये जो बता रहे हो ना, ये अब लड़ाई चालू हो जाएगा। मैं नहीं चाहता लड़ाई हो। भगवान कृष्ण बहुत कोशिश किए कि लड़ाई नहीं हो, हरे कृष्णा यशो। तो भगवान कृष्ण बहुत कोशिश की लड़ाई नहीं हो, लेकिन दुर्योधन जब ये बोला कि मैं 5 पांडवों को सुई की नोक जितनी ज़मीन नहीं दूंगा, तो भगवान कृष्ण बोले कि अब ये लड़ाई होकर रहेगा। तो दुर्योधन क्या किया, भगवान कृष्ण को पहले ग्वाले को पकड़ लो, ग्वाला को। अब देखो यहाँ पे क्या हमारे जानने लायक है कि भगवान कृष्ण भगवान थे, क्योंकि जब भगवान आते हैं ना तो जो भक्त वो पहचान लेते हैं। जब ऐसा बोला वो दुर्योधन कि इस ग्वाले को पकड़ लो, इसको पकड़ कर जेल में डाल देते हैं, तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब भगवान के भक्त हैं और ये सब ना मतलब चौंक गए। तो भगवान कृष्ण बोले ठीक है पकड़ लो, मेरे को पकड़ सकते हो। तो जैसे पकड़ने आया, उसका भगवान का भयंकर माया आया और दुर्योधन पता नहीं क्या क्या आधे घंटा देखा, वो पागल हो गया आधे घंटा में। मतलब उसको लगा कि ऐसे वो कहीं नदी में बह रहा है, कहीं पहाड़ मुड़ रहा है, ऐसा ऐसा आधे घंटा दिखा। और जब उसका खत्म हुआ, देखा भगवान वही चुपचाप खड़े हैं। फिर भगवान ऐसा मुड़ के वापस चले और दुर्योधन बेहोश हो गया भगवान को देख के, कुछ का पकड़ नहीं पाए, वो भगवान वहाँ से चले जाते हैं। जाकर फिर डिसाइड होता है कि लड़ाई चालू होगा। तो दैट इज़ द बैकग्राउंड, समझ में आया? मतलब दुर्योधन एक्चुअली ज़मीन दे देता, 5 गांव दे देता, तो लड़ाई नहीं होता। तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने लड़ाई करवाई, लेकिन भगवान ने बहुत कोशिश किया कि लड़ाई नहीं हो। भगवान खुद दूत बन के गए, भगवान खुद जाके बोले ठीक है चलो आप 5 गांव दे दो। 5 गांव नहीं दोगे तो कैसे होगा? वो भी तो राजा के बेटे हैं। पांडव जो थे, 5 पांडव राजा के बेटे थे। पांडु जो थे, उनके पिता पांडु महाराज वो राजा थे, लेकिन वो जंगल में जाकर उनका देहांत हो जाता है। तो ये एडिशनल होता है ना, एडिशनल पीएम, एडिशनल राजा बने थे, तो उनका अधिकार नहीं था, लेकिन उनके मन में पाप आ गया था, तो वो कौरव को देना चाहते थे। तो जो भी है, अब यहाँ से लड़ाई चालू होता है। तो लड़ाई चालू होने के पहले का जो सीन था ये था कि पूरे दुनिया के, कहाँ के, कैसे नहीं इंडिया के, पूरे दुनिया के जो राजा थे वो इनवाइट किए गए थे लड़ाई करने के लिए। तो जिनका जिनका मन था पांडव की ओर, वो पांडव की ओर चले गए, जिनका मन था कौरव की ओर, कौरव की ओर चले गए। तो पांडव का जो था, पांडव के पास बहुत कम सेना था, क्योंकि कोई कुछ था नहीं ना। हस्तिनापुर का जो राजा थे धृतराष्ट्र, वो पूरा भारत के राजा थे, पूरे भारत के, ऐसा नहीं कि सॉरी पूरे पृथ्वी के राजा थे, भारत के राजा नहीं थे वो। लेकिन पांडव के पास कुछ नहीं था, तो उस समय पांडव के पास वो ज़मीन मतलब सेना बहुत कम था।
तो अब ये लड़ाई चालू होने वाला, सब डेट वेट देख लिया गया, ठीक है। 18 दिसंबर से लड़ाई चालू होगा, 18 दिसंबर से 18 दिसंबर तब का टाइम से लड़ाई चालू होना था। तो एवरीथिंग वाज डिसाइडेड। तो ये क्योंकि उस समय भगवान कृष्ण का जो द्वारका था वो भी बहुत बड़ा था। भगवान कृष्ण तो सब जानते थे कि इसके पास स्पिरिचुअल पावर है, एक्स्ट्रा पावर है, बट बहुत कम लोग जानते थे कि भगवान है। जैसे ब्रज को लोग जानते थे, गोकुल को लोग जानते थे, हाँ हस्तिनापुर के लोग नहीं जानते थे, बहुत कम लोग जानते थे। द्वारका के लोग जानते थे कि ये भगवान है, कुछ लोग जानते, सब लोग नहीं। तो कौरवों को नहीं पता था ये भगवान है। तो भगवान को देखने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग भी चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि भगवान कोई पे भगवान जैसे अभी चैतन्य महाप्रभु आए थे कुछ दिन पहले, मतलब 5 साल पहले आए थे। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि बहुत इमोशन आदमी था, बहुत बड़ा भक्त था, पर चैतन्य महाप्रभु भगवान थे, ये तब कुछ लोग जानते थे। तो मैं वही बता रहा था कि भगवान को जानने के लिए भी इंटेलिजेंस चाहिए होता है। तो जो भी है अब डिसाइड हो गया। तो अब ये हुआ कि द्वारका का जो राजा है, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण, वो किसके टीम से लड़ेंगे, ऐसा डिसाइड होना था। तो शकुनी बोला इसको, क्या नाम है, दुर्योधन को, कि तू भाग के जा द्वारका, और द्वारका अर्जुन जा, इससे पहले तू पहुँच जा और जाके कृष्ण से मांग लेना कि कृष्ण अपना सेना वाना जो भी है मेरे को दे दो। तो दुर्योधन चला गया द्वारका, भाग भाग के गया द्वारका, और द्वारका जाके देखा तो भगवान कृष्ण सो रहे थे। तो भगवान कृष्ण के सर के पास जाके बैठ गया, ही वॉज स्लीपिंग, जाके सर के पास जाके बैठ गया। अर्जुन भी आया, अर्जुन आकर देखा भगवान सो रहे, तो अर्जुन पैर के पास आकर बैठ गया। तो दोनों बैठे हुए हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, अब भगवान कृष्ण सो रहा है। ऐसे सो कर भगवान का सब मालूम है क्या होने वाला है, वो नाटक कर रहा है, खाली वैसे लेटे हुए हैं। तो जैसे ही आँख खुला, पहला नज़र किसके पास जाएगा, अर्जुन के पास, क्योंकि अर्जुन पैर के पास, जैसे आँख खुलता है ना हम लोग नीचे देखते हैं। तो भगवान बोला अर्जुन का, अरे अर्जुन क्या बात है, इतना जल्दी जल्दी तुम आ गए, क्या सब ठीक है ना। तो पीछे से दुर्योधन बोलता है अरे मैं पहले आया। तो भगवान कृष्ण बोला तुमको तो देखा नहीं, तुम तो वहाँ बैठे थे। तो मैं तो अर्जुन को देखा, अर्जुन की बात पहले सुनूंगा। तो अर्जुन बोला नहीं भगवान पहले दुर्योधन आया था। तो बोला बोलो क्या चाहिए तुम दोनों को। तो बोला तो लड़ाई चालू होने वाला, आपको तो मालूम ही है, तो हम चाहते हैं कि आप हेल्प कर, लड़ाई करें। तो भगवान कृष्ण बोले देखो मैंने बहुत लड़ाई किया है, जब मैं था 3 दिन का तब से लड़ाई करते करते अभी लड़ाई कर रहा हूँ, तब लड़ाई नहीं करूँगा मैं, मेरा लड़ाई करने का काम ओवर हो गया है। भगवान कृष्ण जो लास्ट लड़ाई किया था, एक राक्षस था दंतवक्र, राक्षस नहीं था एक्चुअली, शिशुपाल का भाई था दंतवक्र। भगवान ने दंतवक्र को लास्ट मारा, उसके बाद भगवान ने कसम खाया अब मैं लड़ाई नहीं करूँगा। तो भगवान कृष्ण ने बताया दुर्योधन को और अर्जुन को कि हम तो लड़ाई करेंगे नहीं भाई। जैसे दुर्योधन सुना अरे ये लड़ाई करेंगे तो इसको लगे क्या फ़ायदा है। तो भगवान कृष्ण बोला कि आप 2 ऑप्शन है, एक या तो मेरे को ले लो और मैं लड़ाई नहीं करूँगा, आई कैन गिव ओनली एडवाइस, या मैं सारथी बन जाऊँगा, और दूसरा मेरे नारायणी सेना है। और नारायणी सेना खास बात क्या है, हर सेना का हर आदमी नारायण जितना शक्तिशाली है। जो नारायणी सेना है भगवान का, नारायणी सेना नॉर्मल सेना जैसा नहीं है, उसका हर जो सैनिक है वो नारायण जितना शक्तिशाली है। तो ये 2 ऑप्शन मिला अर्जुन को और दुर्योधन को। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि पहले तो अर्जुन मांगेगा, क्योंकि अर्जुन को मैंने पहले देखा है और अर्जुन छोटा भी है। दुर्योधन सोचा था कि अरे यार तो गड़बड़ हो गया, अर्जुन अगर नारायणी सेना मांग लिया तो क्या होगा, फिर तो मैं तो ये फालतू आदमी को क्या करूँगा मैं, ये तो कुछ करेगा, लड़ाई करेगा नहीं, घोड़ा चलाएगा, घोड़ा तो मैं किसी से चलवा लूँगा। तो अर्जुन बोला कि भगवान मेरे को नारायणी सेना नहीं चाहिए। दुर्योधन को बहुत मज़ा आया सुन के कि चलो ठीक है। तो भगवान बोले कि ठीक है अर्जुन, बट मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं खाली घोड़ा चलाऊँगा और मुझसे ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है, घोड़ा चलाऊँगा और कुछ पूछो तो बता दूँगा मैं। अर्जुन बोला आप है ना मेरे साथ, बहुत है। तो अब दुर्योधन क्या बोलता है, ठीक है कुछ नहीं मिला तो सेना ही ले लेते हैं हम। उसका मन था सेना लेने का, बट एक्टिंग कर दिया। तो ये डिसाइड हुआ नाउ अब युद्ध स्टार्ट होने वाला है। जब चालू होता है युद्ध तो अब यहाँ सब लोग अब चैप्टर में घुसता है, ठीक है। सबके पास बुक है ना, हिंदी बंगाली है बहुत सारा, हिंदी जगह हिंदी एक बुक में 2 करके देख लो, एक बुक में 2 करके देख लो। মেহলি তুমি দিকে চলো, ওখানে চলে যাও ওখানটা। हाँ तो এখানে চলে এসো, हाँ ठीक है। तो पहला श्लोक, पहला हिंदी का पेज नंबर तो 31 है, बंगाली का नहीं पता, बंगाली का पेज नंबर कत अच्छा बोलो दो क्या एक बार, हाँ ठीक है। पहला मेरा धागा गिर गया।
बंगाली का, सॉरी, तो पहला श्लोक है धृतराष्ट्र, सबसे पवित्र आदमी धृतराष्ट्र। पहला श्लोक क्या है? धृतराष्ट्र उवाच, तुम्हारा देखो टिकटॉच सबाई। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुष्यवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजयः। আমি পড়লাম, এবার রাহুল তুমি পড়ো যেটা আমি পড়লাম, চেষ্টা করো পড়া সংস্কৃতে। বসে বসে বসো, বসে পড়ো। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসব মামকা পাণ্ডবস্য কিম কুর্বত সঞ্জয়। রাইট, মিনিং পড়ো। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বললেন, ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে নামক স্থানে সমবেত হয়ে যুদ্ধগামী আমার দল পাণ্ডু এবং অবশ্যই তিন কর্তব্য কি করেছিল সে সঞ্জয়। अभी देखो पहला श्लोक में धृतराष्ट्र का जो मतलब मेंटल है वो समझ में आता है। मेरे तथा पांडु के पुत्र ने, पांडु कौन था? उसका भाई था ना। धृतराष्ट्र वाज किंग, तो राजा के लिए वैसे सब बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या है कि उसका घर का बेटा, घर का अपना खुद का भाई पांडु, उसके छोटे भाई को क्या बोलता है? पांडु के पुत्रों ने। यदि मेरे को बोलना हो कि मेरे भाई के पुत्रों ने क्या किया, ऐसा बोलूँगा ना मैं, व्हाट इज सेइंग? पांडु के पुत्र, मतलब उसका मेंटल पता चलता है कि कितना घटिया इंसान था वो। बोल सकता कि मेरा बेटा मेरे भाई के बेटों ने क्या किया। भाई नहीं बोला है, पांडु। हम लोग क्या बोलते हैं जब सामने वाला दुश्मन लगता है, बोलते हैं ना আমার और छेटा की कर लो, जैसे नाम लगा कि सब प्रोग्रेस छेटा की कर लो, ठीक है ना। तो इसका मेंटल कितना घटिया मेंटेलिटी है। पहला श्लोक धृतराष्ट्र का मेंटेलिटी क्लियर कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है धर्म क्षेत्र, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र है ना, एक्चुअली दैट इज कॉल्ड धर्म क्षेत्र। क्यों धर्म क्षेत्र बोलते हैं उसको? क्योंकि कुरुक्षेत्र में जो भी काम हुआ है, यहाँ तक कि देवता भी कुछ करने आते थे, कुछ बड़ा करने के पहले वहाँ पे यज्ञ करने आते थे, क्योंकि जो धर्म के रास्ते पे था कुरुक्षेत्र में पूजा करता था के और हमेशा जीतता था। इसलिए उसको बोला कुरुक्षेत्र, क्या बोला गया है? धर्म क्षेत्र बोला गया है कि कुरुक्षेत्र में कुछ भी करे कोई और वो पुण्य का मतलब धर्म करता है तो उसका हमेशा विजय होता है, इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला गया है। और दूसरा धर्म क्षेत्र इसलिए भी ना, भगवान कृष्ण यहाँ पे खुद धर्म के युद्ध में भाग ले रहे हैं। भगवान कृष्ण खुद, भगवान कृष्ण जो भी काम करते हैं वो सब धर्म है। भगवान कृष्ण जो भी करते हैं, अगर वो महाभारत में ऐसा आता है कि द्रोणाचार्य का बेटा था, क्या नाम था उसका? अश्वत्थामा। क्या नाम था? अश्वत्थामा। तो द्रोणाचार्य को मारना होता है, द्रोणाचार्य को मारना होता है। तो द्रोणाचार्य के हाथ में जब तक अस्त्र होता, विपन होता, उनको मारना मुश्किल था। तो भगवान कृष्ण प्लान बनाते हैं, अगले रात में बैठ के होता है मीटिंग, टीम मीटिंग, भगवान कृष्ण प्लान बनाते हैं, बोलते हैं कि द्रोणाचार्य को मार सकते हैं लेकिन उनके हाथ से अस्त्र छीनना पड़ेगा। तो किसका इतना हिम्मत है कि बाघ के गले जाकर घंटी बांधे या जो भी है। तो क्या डिसाइड हुआ? भगवान कृष्ण ने बोला कि झूठ बोलना पड़ेगा। तो क्या झूठ बोलना पड़ेगा? कि उनका बेटा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, झूठ बोलना पड़ेगा। बोला हाँ। भीम बोले कि मैं तो पहले बोल दूंगा झूठ। भीम मतलब मैं तो एकदम पहले बोल दूंगा। बोले नहीं तुम्हारे बोलने से नहीं होगा, युधिष्ठिर बोलेगा झूठ। क्योंकि जो युधिष्ठिर महाराज थे, युधिष्ठिर महाराज ने अपने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला था। और यही कारण था कि जो युधिष्ठिर महाराज का घोड़ा था ज़मीन पर टच नहीं करता था। जो युधिष्ठिर महाराज का घोड़ा था ना, घोड़ा टुबुक, वो घोड़ा उनका ज़मीन पर टच नहीं करता था, क्योंकि वो कभी जिंदगी में झूठ बोले नहीं था आज तक। जब ये अब वहाँ पे सब लोग पाँचवें बैठे हुए, जैसे भगवान कृष्ण बोले युधिष्ठिर झूठ बोलेंगे, तो युधिष्ठिर मुँह देख रहे, मैं झूठ नहीं बोल पाऊँगा। भगवान कृष्ण बोले अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो द्रोणाचार्य कला के सबको मार डालेंगे, तो झूठ बोलना पड़ेगा। तो ये बीच में प्लान निकाला गया, ये रास्ता निकाला गया बीच में कि एक लड़ाई में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था। क्या था? हाथी। तो भीम हाथी को मारेंगे और द्रोणाचार्य को जाके भीम बोलेंगे कि द्रोणाचार्य का बेटों को हमने मार दिया। नहीं, अश्वत्थामा मर गया, बेटा यूज़ नहीं करेगा, अश्वत्थामा मर गया। तो द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से कंफर्म करेगा युधिष्ठिर मरा कि नहीं मरा है। अगर युधिष्ठिर हाँ बोल देते हैं मतलब वो मान लेंगे फिर। और जैसे उनका बेटा मर गया, ये उनके कान में नॉलेज आएगा, उनके पास न्यूज़ आएगा, अपने आप उनका हथियार शरीर से हाथ से छूट के गिर जाएगा, क्योंकि अपने बेटे से बहुत ज़्यादा अटैच थे वो। अश्वत्थामा से बहुत ज़्यादा अटैच थे कौन? द्रोणाचार्य। अगले दिन वही प्लान होता है कि भीम जाके हाथी को मारते हैं। और कृष्ण का ऐसा प्लान होता है कि जैसे ही युधिष्ठिर महाराज बोलेंगे, उनको क्या बोलना था कि अश्वत्थामा हाथी मर गया।
हाथी मर गया धीरे से, हाथी धीरे से बोलना था। जैसे उनको ऐसा बोलते हैं अश्वत्थामा मर गया, तो ये झूठ हो जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोला कि मैं बोलूँगा, मैं ऐसा बोलूँगा अश्वत्थामा इति गज, अश्वत्थामा इति गज। तो इति गज धीरे, मर गया, अश्वत्थामा इति गज, मर गया, ऐसे। तो बीच में क्या प्लान किया कृष्ण, ठीक है तुम बोला अश्वत्थामा इति गज, हम लोग चिल्ला देंगे, हम युधिष्ठिर सब हम अब भीम मिल के चिल्ला देंगे, ऐसे नहीं जाएगा। और जब बोलेगा मर गया तो हम लोग धीरे हो जाएंगे, तो काम में चला जाएगा। ये फुल प्रूफ प्लान था एक्चुअली। तो वही वो अगले दिन भीम गए, भीम जाके हाथी को मारते हैं, अश्वत्थामा को मारते हैं, और युधिष्ठिर महाराज वहाँ जाते हैं बगल में। तो जाके पहले भीम बोलते हैं कि द्रोणाचार्य गुरुदेव आपका अश्वत्थामा मर गया। वो सुनते ही ऐसे चौंक जाते हैं कि नहीं अश्वत्थामा नहीं मर सकता, वो इतना कमज़ोर नहीं है, बट नहीं मर गया है। तो फिर पूछते हैं युधिष्ठिर क्या ये सच है? युधिष्ठिर महाराज माथा नीचे करके बोलते हैं अश्वत्थामा इति गजा, मर गया। तो ये आप वो जब सुनते हैं उनके हाथ से अपना धनुष छूट जाता है, और जैसे छूटता है, क्या नाम था उसका, क्या नाम है उसका बेटे का, धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न आता है और तलवार से उनका मुंडरी उड़ा देता है, किसका, द्रोणाचार्य का। तो भगवान कृष्ण जो करते हैं सब धर्म है। आपको बोलेगा कि ये तो चीटिंग किया है कि नहीं, लेकिन भगवान जो करते हैं। और देखो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण को मना कर दिया ना कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, रात को मना किया था ना झूठ नहीं बोलूँगा। तो जब युद्ध खत्म होता है तो सब लोग, क्योंकि पांडव मरते नहीं हैं, पांडव उसी शरीर में स्वर्ग चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को नरक का मुँह देखना पड़ता है, उनको नरक का मुंह देखना पड़ता है। वो देखते नरक में क्या क्या होता है, देखते उनको खराब लगता है कि भाई हमारे सब भाई लोग हैं या सब लोग वहाँ पर तकलीफ़ में हैं। तो फिर आगे आते हैं तो पूछते हैं या मतलब यमराज से कि मैंने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, और एक झूठ बोला उसके लिए क्या, बोलते नहीं उसके लिए तुमको सज़ा नहीं मिला है, सज़ा में तुमने भगवान का बात नहीं सुना था, उसके लिए तो नरक का मुँह देखना पड़ा। भगवान ने बोला झूठ बोलना है, भगवान ने जो बोल दिया वो धर्म है, तुमने भगवान का बात नहीं सुना था और मना कर दिया मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो तुमको नरक का मुँह थोड़ा दिखा दिया। हम लोग नरक का होता है ना ट्रेलर, क्या बोलते हैं, टीजर बोलते हैं ना, अभी टीजर दिखा दिया। तो भगवान जो बोल दे वो धर्म है। तो पहला श्लोक है ऐसा था। सेकंड श्लोक आते हैं हम लोग अभी। अब देखो पहला श्लोक धृतराष्ट्र बोल दिया कि वो पूछे कि भाई बताओ क्या क्या हो रहा है। और मैं बता दूँ और एक चीज़, जो धृतराष्ट्र थे वो लड़ाई करने नहीं गए थे, वो कहाँ थे, हस्तिनापुर में। और लड़ाई कहाँ चला था, कुरुक्षेत्र में। हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र पंजाब के रास्ते में पड़ता है अभी भी, क्योंकि पंजाब जाएगा तो बीच में आता है कुरुक्षेत्र, और वो वहाँ का ज़मीन अभी भी लाल है, इतना खून बहा है वहाँ पे। हाँ हरियाणा, वहाँ पे कुरुक्षेत्र है, तो वहाँ पर ज़मीन अभी भी लाल है। एक डिवोटी थी तो वो बाहर कंट्री की, तो वो उसको लगता नहीं था कि इतना लड़ाई हो सकता है क्या, और तो आए थे कुरुक्षेत्र के मैदान घूमने के लिए। तो वहाँ पे एक पेड़ है, वो पेड़ अभी भी है, कुरुक्षेत्र वो पेड़ अभी भी है। तो वहाँ पे वो जाती है, क्योंकि उसके साथ प्रभु जी बताए थे कि वहाँ पर जो लड़ाई हुआ था ना, जो महाभारत का लड़ाई हुआ था, वहाँ पे 64 करोड़ लोग मरे थे, 64 करोड़ लोग। और वहाँ पे खून का कीचड़ बन गया था। कीचड़ के बारे में क्या बोलते हैं, कादा, खून का कादा बन गया था। लोग ऐसे पचर करके लौटते थे। तो वो देखने आई थी कि ऐसा वाकई पॉसिबल है क्या। तो एक बाहर से एक महिला आई थी कुरुक्षेत्र का दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पर जिस पेड़ के नीचे वो खड़ी थी, वो पेड़ अभी भी है, पहले का पेड़ है, वो भी पेड़ है। वहाँ गई ना, वो आँख ऐसे साथ आँख बंद की होगी, कुछ हुआ होगा उसके साथ, उसका पूरा महाभारत का युद्ध दिखा। और देखने के बाद जो वो नरसंहार देखी है, जो आदमी का मरा हुआ देखी है, वो अपने बायोग्राफी में लिखती है कि 10-12 दिन बीमार पड़ गई थी। उसको सब दिखा था सीन के, कैसे लोग कट रहे हैं, कैसे लोगों का मुंडी का पहाड़ बन गया है, जांघ कटे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं, पैर कटे हुए हैं, वहाँ पे वो खून का वो मांस का कीचड़ बन गया है। तो वो देख के वो बीमार पड़ गई थी 10-12 दिन, उसको भयंकर बुखार हो गया था। तो ये जो कुरुक्षेत्र है ये सच है, ये लड़ाई सच है, ऐसा नहीं कि एक काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कुरुक्षेत्र जो है हस्तिनापुर से शायद 100-150 किलोमीटर होगा, पता नहीं मेरे को, डिस्टेंस का आइडिया नहीं मेरे को। तो वहाँ पे लड़ाई हुआ था। तो धृतराष्ट्र जो थे वो तो जा नहीं सके, क्योंकि उनको तो महल में रहना था, तो उनको लड़ाई देखना था, एक्चुअली उनको लड़ाई देखना था। तो वो क्या बोले कि उनका सेक्रेटरी था संजय, तो संजय को व्यास मुनि कौन थे, धृतराष्ट्र के पिताजी थे, कौन थे, पापा। तो व्यास मुनि जब आए धृतराष्ट्र को समझा कि बेटा देख लड़ाई करवा रहा है ना, तेरा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा, और सामने वाला भगवान है,
जो पांडव की टीम में है वो भगवान है, तो सरेंडर करके अपना साम्राज्य बचा ले, बेटे को बचा ले। बोलता नहीं अब तो बहुत मामला आगे निकल गया, लड़ाई चालू होने वाला अब 1 घंटे में, कैसे रोक लूँ मैं, अब लड़ाई हो जाने दो। क्योंकि धृतराष्ट्र को श्योर था कि हम जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण जैसे महारथी उसके टीम में थे। तो वो कभी नहीं सोचा था कि भगवान कृष्ण भगवान है, कभी सोचा नहीं था ऐसे। तो जब कृपा उसको पापा बोलते हैं, वेद व्यास बोलते हैं कि बेटा एक काम कर, अभी भी ख़त्म कर दे, तो बोल दे कि लड़ाई नहीं होगा तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगा। बोलते नहीं अब लड़ाई होने दो, क्या प्रॉब्लम है, मेरे बेटे जीत जाएंगे। तो फिर वो बोलते हैं कि मेरे को बहुत मन है लड़ाई देखने का। कौन बोलता है? धृतराष्ट्र बोलते हैं। तो वेद व्यास बोलते हैं कि ठीक है मैं तुमको आँख देता हूँ, तुम देख लो। वो तो अंधा था ना बचपन से, धृतराष्ट्र से ब्लाइंड, बचपन से अंधा था। तो बोलते हैं कि नहीं मेरे को आँख मत दो, आप मेरा सेक्रेटरी को आँख दे दो। सेक्रेटरी कौन? संजय। संजय उसका सेक्रेटरी था, किसका? धृतराष्ट्र का। तो बोला ठीक है संजय को आँख देते हैं। अब बहुत संजय यहाँ से बैठे बैठे युद्ध के मैदान में कहाँ क्या चल रहा है, जैसे मान लो यहाँ का सीन हो रहा है कि अर्जुन और भीष्म पितामह लड़ रहे हैं, वहाँ भी देख सकता है वहाँ भी क्या चल रहा है। एक साथ वो मल्टीपल साइड देख सकता था, उसका ऐसा वरदान मिला था। एट द सेम टाइम वो किसके मन में क्या चल रहा है ये भी देख सकता था। वो कौन? संजय। ये टेक्नोलॉजी था। हम लोग अभी किसी देख सकते हैं क्या किसके मन में क्या चल रहा है? अब हम कब डेवलप कर भी नहीं पाएंगे, बट वो टेक्नोलॉजी तभी था कि संजय देख सकता था क्या चल रहा है लाइव और किसके मन में क्या चल रहा है, वो भी सुन सकता था। तो तब संजय बताना चालू करता है धृतराष्ट्र को कि क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग कल जाएंगे अब यहाँ पे, आप जहाँ पीछे करते कल श्लोक जाएंगे, सेकंड श्लोक। एक्चुअल क्या थोड़ा धीरे चलेंगे क्योंकि इसका जो वो है ना वो समझ के चलेंगे आगे हम लोग। एक दिन में 1 या 2 श्लोक ही होगा। हाँ बंद कर दो।